समझ नहीं पाते हो। तो क्या करना है, आपको एक एक मुट्ठी सब में से निकालना है और एक 200 लीटर का ड्राम लेना है, उसमें 200 लीटर पानी डालना है और पानी डाल के उसमें 2 केजी गुड़ डाल देना और 3 लीटर लस्सी डाल देना। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीबीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे मैंने एक सीरीज चला रखी है माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति, और वो भी घर पे और जैविक विधि से। दोस्तों, मुख्य तौर पर पौधे को चाहिए 17 पोषक तत्व। अब 17 में से एक भी कम हो जाएगा तो हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करेगा और हमारी यील्ड नहीं आएगी। और आज दोस्तों, जैसे कि जैविक का चलन चल रहा है, लोग बाग डीएपी यूरिया को छोड़ते जा रहे हैं और जैविक खेती पे आते जा रहे हैं। अब जैविक खेती क्यों जरूरी है दोस्तों? हमारे जो स्वास्थ्य पे ये जो चीजें असर डाल रही हैं, डीएपी है, यूरिया है और भी बहुत सारे केमिकल हैं, तो हमारे अंदर तरह तरह की बीमारी आ रही हैं। और उससे कुछ किसानों ने जैविक विधि से खेती करना अपना लिया है और कुछ अभी अपनाने वाले हैं और कुछ आगे चल के अपनाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी है। किसान की यील्ड घट रही है और दवा केमिकल डाल रहा है किसान। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस मुख्य तौर पे दूसरे नंबर पे आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट में। जैसे एनपीके होता है, उसमें दूसरे नंबर पे आता है। और फिर करते हैं हम पोटास, और इसमें थोड़ा हमें मिलेगा सिलिकॉन भी। अब हम ये सारी चीजें डेवलप किससे करेंगे? तो दोस्तों, हम करेंगे राख से डेवलप। जो हमारे चूल्हे की कंडे की राख होती है उससे भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी हवन की सामग्री मिला तो हवन की सामग्री से भी आप डेवलप कर सकते हो। तो वो इतनी अवेलेबल नहीं होगी तो आप कंडों की राख ले सकते हो, उससे आप डेवलप कर सकते हो। अब हमको चाहिए क्या क्या उसको डेवलप करने के लिए? तो दोस्तों, हमें चाहिए 20 से 25 केजी ताजा गोबर। वो भी गाय का हो तो बेस्ट है, नहीं भैंस का भी चलेगा। उसमें हमें दोस्तों चाहिए 1 केजी गुड़, और हमें चाहिए 2 केजी राख, और 100 ग्राम चाहिए पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। ये हमने क्या करना है कि सारी सामग्री डाल के गोबर पे और मिक्स कर लेनी है। मिक्स करके दोस्तों, अगर इसमें थोड़ी नमी होनी चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। अगर सूखा है तो उसमें थोड़ा सा पानी ना मिलाएं, गौमूत्र डाल लें, या जिस भी, अगर भैंस के गोबर से बना रहे तो भैंस का मूत्र डाल लें उसमें। और एक 2x2 का गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोद के उसमें ये सामग्री सारी डाल दें। डालने के बाद दोस्तों, इसको 45 दिन आपको ऐसे ही छोड़ना है, किसी पत्ते वगैरह से ढककर ऊपर से मिट्टी ढक देना है और इसको 45 दिन छोड़ देना है। 45 दिन बाद एक तरफ से थोड़ा सा मिट्टी हटानी है और उसमें आपको लेना है 1 लीटर लस्सी और 100 ग्राम गुड़। ये दोनों मिक्स करके उसमें डाल देने। अब दोस्तों, आप कहोगे कि मैं लस्सी क्यों बता रहा हूँ? तो दोस्तों, लस्सी क्या है, इनकी प्रजनन क्रिया में हेल्प करती है। और जो गुड़ है हमारा, वो इनकी ग्लूकोज की पूर्ति करेगा। और अगर ये नहीं डाल सकते, आपके पास कोई बैक्टीरिया कल्चर है तो वो डाल सकते हो, या डीकम्पोजर है तो वो भी डाल सकते हो। और फिर इसको 45 दिन छोड़ देना है आपको। 45 दिन बाद देखना दोस्तों, ये एकदम भुरभुरा और बहुत ही बेहतरीन आपका फास्फोरस और पोटास और सिलिकॉन तैयार हो जाएगा।
अब आती है इसको डालने की। तो डालने में क्या करना है आपको, इसमें से 10 किलो निकालना है, किसी रेत में मिला के या राख में मिला के या और किसी उसमें मिला के, और पूरे चाहे कंपोस्ट में पूरे 1 एकड़ में आपको बुरक देना है। और अब बात आती है दोस्तों इसकी स्प्रे की। स्प्रे आपको कैसे लेना है, तो स्प्रे में क्या करना है आपको, 2 किलो उसमें से निकालना है, एक 200 लीटर का ड्राम लेना है और उसमें 200 लीटर पानी डालना है, और उसमें दोस्तों आपको 2 केजी गुड़ डालना है और 2 से 3 लीटर आपको लस्सी डालनी है। और जो 2 लीटर 2 किलो जो हमने ये बनाया है फास्फोरस का और इसका पोटास और सिलिकॉन का, 2 किलो उसमें से वो डाल देना है। वो डाल के दोस्तों 4 दिन छोड़ देना। 4 दिन बाद आपको पूरे 1 एकड़ में स्प्रे कर देना। आपकी फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी और पोटास और सिलिकॉन हमको फ्री में मिलेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि हमारे पौधे के लिए फास्फोरस क्यों जरूरी है। अब दोस्तों फास्फोरस क्योंकि मुख्य तौर पर एनपीके में दूसरे नंबर पे आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो दोस्तों ये जैसे रोग लगते हैं उससे बचाता है पौधे को, और जी जड़ बढ़ाने में हेल्प करता है फास्फोरस, ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 17 पोषक तत्वों में अगर एक की भी कमी रह जाएगी तो उसी की डिफिशियंसी दिखने लगेगी। और जब पोषक तत्व भरपूर होंगे तो पौधा क्या प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छी तरह से करेगा, अपना भोजन अच्छा बनाएगा और आपकी पैदावार बहुत अच्छी आएगी। अब आती है दोस्तों इसको डेवलप करने की विधि, कि मैं छोटे जो किसान होते हैं उनको मैं डेवलप करके भी बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो मैं एक मटके में बताता हूँ। तो आइए दोस्तों मैं उसको मटके में बताता हूँ आपको 5 केजी के रेशो में। ये दोस्तों ये हमारा गोबर है। तो मैं आपको 5 किलो का रेशो बताता हूँ। आपको 5 किलो गोबर लेना है और उसमें लेना है आपको 250 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, और आपने लेनी है इसमें 250 ग्राम राख। तो पहले मैं मिलाता हूँ इसमें बरगद पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये ऐसे मैंने बुरक दी है। और अब मिलाता हूं मैं इसमें गुड़। ये हम गुड़ डाल लेंगे और फिर आ जाता है आपका दोस्तों राख। ये 250 ग्राम के करीब राख होगी। ये आप चूल्हे की राख ले लो, अगर आपके पास हवन की है तो हवन की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम मिला देंगे इसमें। और दोस्तों अगर ये सूखा सूखा सा हो जाता है तो इसमें क्या है, अगर गाय के गोबर का बना रहे हो तो गौमूत्र डाल लेना, और अगर भैंस के का कर रहे हो तो भैंस का मूत्र डाल लेना। अब हम इसको मिक्स करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब ये हमारा मिक्स हो गया है और अब हम इस मटके में अपने में भर देंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके हम भर देंगे। दोस्तों ये देखे जैसे मैंने भर दिया है ये मटका, और अब हम इसको पॉलीथीन से कवर करके रख देंगे छाया में। और छाया में रखने के बाद इसको पॉलीथीन से कवर करके, और हम 45 दिन बाद इसको थोड़ा सा इसमें लस्सी और गुड़ मिला के डाल देंगे। तो ये 90 दिन बाद हमारा तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये जैसे मेरे 11-12 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो मैं तैयार कर रहा हूँ, और इसमें आपको कोई अगर पौधे में किसी भी प्रकार की कोई डिफिशियंसी नजर आती है और आप समझ नहीं पाते हो, तो क्या करना है, आपको एक एक मुट्ठी सब में से निकालना है और एक 200 लीटर का ड्राम लेना है, उसमें 200 लीटर पानी डालना है, और पानी डाल के उसमें 2 केजी गुड़ डाल देना और 3 लीटर लस्सी डाल देना।
और जैसे एक एक मुट्ठी ये हो जाएगा, मान के चलो 2 किलो हो जाएगा सारा मिक्स करके, ये डाल देना, 4 दिन छोड़ देना, और फिर आप दोस्तों उस पर स्प्रे कर देना उसकी। दोस्तों देखना बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे, और एकदम घर पे माइक्रोन्यूट्रिएंट तैयार करने का सबसे बेस्ट फार्मूला है दोस्तों ये। और आप एक बारी प्रयोग करके देखो और फिर रिजल्ट बताना कि कैसा रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।